Hello, my dear friends. Today we are going to learn about topic number 3, plant kingdom bryophytes. ये एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 3 है और इसके पहले वीडियो में आपने स्टडी किया था कि ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। इस पार्ट 2 के वीडियो में आप जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स के स्पेशलाइज्ड एग्जांपल लिवर ओट्स और एंड मॉसिस के बारे में। फ्रेंड्स, माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई देगा ये लिवर वर्ड्स की पिक्चर्स है। ये मोनोशियस भी होते हैं और डायोशियस भी होते हैं और ये हुई बात मॉसिस की। प्यारे साथियों, इस यहाँ पर देखिए कि ब्रायोफाइट्स ये डिवाइड होते हैं 3 क्लासेस में। कौन सी 3 क्लासेस होते हैं इसके पहले वीडियो में जान लिया है कि ये होते हैं लिवर वर्ड्स, एंथोसिरोस और मॉसिस। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस प्लांट्स कहते हैं और प्लांट्स क्यों कहते हैं एम्फीबियंस, क्योंकि ये प्लांट्स ब्रायोफाइट्स के सॉइल में रहते हैं लेकिन डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पर चर्चा करेंगे कि लीवर वर्ड्स और मॉसिस की। तो लीवर वर्ड्स क्या है कि लीवर वर्ड्स के इस वीडियो में जानेंगे कि इनका हैबिटेट, ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, रचना कैसी होती है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं, इसकी ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आपने इसके पहले वीडियो में जान लिया है कि डिवीजन ब्रायोफाइटा ये थ्री क्लासेस में बढ़ जाता है। पहला होता है हिपेटेसी, उसे लिवर वर्ड्स कहते हैं। लिवर लाइक शेप होता है इस प्लांट बॉडी का। इस इनके एग्जांपल है रिक्सिया और मार्केंशिया। दूसरा टाइप होता है कि एंथोसिरोटी, यानी कि उसे हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, एंथोसिरोस कहते हैं। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हॉर्न शेप होते हैं इनके ये स्पोरोफाइट। और म्यूसिक की बात करेंगे, उसे मॉसिस कहते हैं। एग्जांपल इनके फ्यूनारिया और स्पैग्नम होंगे। ये हुई बात लिवर वर्ड्स की। ये हुई बात डिवीजन ब्रायोफाइटा की। आगे देखेंगे फ्रेंड्स की जब बात करेंगे कि लिवर वर्ड्स की, तो लिवर वर्ड्स में हैबिटेट कौन सा होता है। लिवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन अ मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स। इनका मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट होगा। कैसे? शेडी और मॉइस्ट कहाँ पाएंगे भाई? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, यानी कि पानी का प्रभाव, मार्शी ग्राउंड, यहाँ दलदल होती है, डैम सॉइल्स, बार्क ऑफ ट्रीज और डीप इन वुड्स, यहाँ पर ये लिवर वर्ड्स पाए जाते हैं। साथियों, इनका लिवर वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एग्जांपल जानेंगे मार्केंशिया, डायोशियस भी होता है कई में। हैविंग अ सेपरेट मेल और फीमेल प्लांट्स, ये देखिए यहाँ पर मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया और ये फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया और मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। ऐसे कंडीशन को ये डायोशियस कहेंगे। कई मेंबर्स मोनोशियस भी होते हैं। प्लांट बॉडी लिवर वर्ड्स की ये थैलॉइड होती है और एग्जांपल है मार्केंशिया। यहाँ पर अपने पहले ही जान लिया है। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल, यानी कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर ये डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट होती है और क्लोजली एप्रिस यानी कि अटैच होती है सबस्टेट यानी कि सबस्टेट। किसी आधार पर ये बॉडी अटैच होती है, इसे सबस्टेट या सबस्टेटम कहेंगे। दूसरे भी मेंबर्स होते हैं ये लिवर वर्ड्स के, लीफी मेंबर्स कहेंगे उसे। ये लीफी मेंबर्स टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस किसे कहते हैं कि अपेंडेजेस यानी कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जो भी 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल स्टेम नहीं होता। यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि लीफी मेंबर्स ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली ये लीफ नहीं होते। ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और कई मेंबर थैलोस भी होते हैं, ये भी ग्रीन लाइक होता है। ये मोनोशियस भी होते हैं और डायोशियस भी होते हैं। साथियों, आगे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ लिवर वर्ड्स की बात करेंगे तो लिवर वर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। थैलाई का ये इस बॉडी के जितने भी टुकड़े होंगे उसे फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। वहां से नया ये लिवर वर्ड्स बनेगा, नया लिवर वर्ड्स का प्लांट बनेगा। दूसरा टाइप होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसे जिमी कहते हैं। GEMMAE और सिंगुलर में जिमा कहेंगे। तो जब इसी प्लांट पर, लिवर वर्ड के प्लांट पर आपको दिखाई दे रहा है जिमा कप, मेल हो या फीमेल हो उसे जिमा कप आएगा। और जिमा कैसा होगा? ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा, असेक्सुअल बर्ड कहेंगे उसे। और ये असेक्सुअल बर्ड डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टेकल, उसे जिमा कप्स कहेंगे। और ये लोकेटेड ऑन थैलस, इसी थैलस पर आपको जिमा कप दिखाई देगा। ये हुई बात है जिमा कप की। साथियों, प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जिमी बिकम ए डिटैच्ड, ये टूट जाएगी। कैसे? जब ये फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया हो या मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया, जब मैच्योर होगा इस पर जिमा कब आएंगे। ये मैच्योर होने के बाद ये
रेनफॉल से टूटेंगे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी ये देखिए, ये पेरेंट बॉडी दिखाई दे रही है, ये जिमा कब टूटेंगे, मेल के हो या फीमेल के, और जब ये जर्मिनेट होंगे टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल्स, तो ये हुई बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथियों बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर ऑन अ सेम और ऑन अ डिफरेंट थैलाई। यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर देखिए कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। ये एंथ्रिडिया ये मेल है और आर्किगोनिया ये फीमेल है। कई मेंबर्स ये मेल और फीमेल डिफरेंट थैला में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि मेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंट थैला है। साथियों देखिए यहाँ पर द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फ्रूट, सीटा और कैप्सूल की बात करेंगे। तो देखिए जब मेल गैमेटोफाइट के एंथ्रिडिया उसे स्पर्म देंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। फीमेल गैमेटोफाइट के आर्किगोनिया ये एग प्रोड्यूस करेंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के स्पर्म का और एग का, और वहां से बनेगा जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट माइटोसिस करेगा और इस माइटोसिस से आपको डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। और ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इस पिक्चर में देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि इस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को फूट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल होगा, और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहे, गौर से सुन ले। जब आफ्टर मियोसिस ऑफ स्पोर्स, यहाँ स्पोरोफाइट के अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्पोर्स, ये है स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड होगा। जब स्पोरोफाइट्स का मियोसिस होगा, ये मियोसिस जब होगा तो स्पोर प्रोड्यूस होंगे विद इन द कैप्सूल। ये कैप्सूल के अंदर दिखाई दे रहे हैं स्पोर्स, और ये जब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे क्या होगा कि ये दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये देखिए कि फीमेल स्पोर्स है और ये मेल स्पोर्स है, और जब स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो फीमेल फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनेगा। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो आगे देखेंगे कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स क्या कहता है कि बात करते हैं दूसरा टाइप है मोसिस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज द गैमेटोफाइट। यहाँ पर देखिए कि फीमेल और मेल गैमेटोफाइट दिखाई दे रहे हैं, विच कंटेन द टू स्टेजेस। दो स्टेजेस होगी, कौन सी? एक प्रोटोनिमा स्टेज होगी, यहाँ पर देखिए ये कि प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज होती है, एक क्रीपिंग स्टेज होती है, और दूसरी स्टेज होती है लीपी स्टेज। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये लीपी स्टेज आपको दिखाई दे रही है। तो ये मोसिस की बात करते हैं यहाँ। साथियों द फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, ये प्रोटोनिमा स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट स्टेज है। डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। जब फीमेल प्लांट विद अटैच्ड स्पोरोगोनियम, मेल और फीमेल प्लांट कहेंगे मोनोशियस और डायोशियस, और डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से ये कैप्सूल के अंदर स्पोर्स पाएंगे। ये स्पोर जब फेवरेबल यहाँ से डिटैच होंगे, स्पोर जेनरेट होंगी और प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज बनेगी। और ये क्रीपिंग स्टेज होगी, ये देखिए ये क्रीपिंग स्टेज होगी, ग्रीन होगी, ब्रांच होगी, और फ्रिक्वेंटली फ्लैटेंड फिलामेंटस स्टेज होगी, ये धागा जैसा दिखाएगी आपको। सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज। यहाँ पर देखिए कि ये सेकंड स्टेज दिखाई दे रहा है लीफी स्टेज, और उसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज कहेंगे, और ये लैटरल बर्ड्स या लिप आएंगे, और ये लैटरल बर्ड्स और सेकेंडरी प्रोटोनिमा कंसिस्ट करेगा अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हुए, और ये स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स ये अटैच ऑन द टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांचेस राइजोइड्स। ये आपको दिखाई दे रही है राइजोइड्स। राइजोइड्स की बात चल रही है किसके? ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, और अटैच होंगे सॉइल को थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, याद रखना। इसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होगा राइजोइड स्टेम और लीफी स्टेज में, उसे ये कहेंगे अपन ये फोर्थ स्टेज गैमेटोफाइट की। और ये स्टेज बियर करेगी सेक्स ऑर्गन कैसी? कौन सी सेक्स ऑर्गन? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें। स्पोरोफाइट भी होगा, गैमेटोफाइट भी होगा।
रिप्रोडक्शन कैसा होता है मॉसिस के अंदर, इसकी चर्चा करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसिस फ्रेगमेंटेशन भी से भी होगा और दूसरा बडिंग से भी होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये बर्ड्स आइए है, लीफी बर्ड्स कहेंगे उसे। और बात करेंगे आगे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस होंगे अपेक्स ऑफ द लीफी शूट, लीफी शूट्स पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। यहाँ पर देखिए कि मैच्योर गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, मेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेटोफाइट ये प्रोड्यूस करेगा आर्किगोनियम यानी कि एक, और मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा एंथ्रीडियम कंटेन द स्पर्म्स। आफ्टर ये फ्यूजन होगा इनका एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का, और ये जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट्स। यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन होके ये जाइगोट डेवलप हो रहा है, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज में, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होगा। और ये कंसिस्ट करेगा क्या, ये फूट है, सीटा है और ये कैप्सूल है, कैप्सूल से। तो ये हुई बात तो स्पोरोफाइटिक, ये डिप्लॉइड होगा स्पोरोफाइटिक। कैसा होगा डिप्लॉइड, याद रखना, आपको नीट में पूछते हैं। ये स्पोरोफाइट इन मॉसिस मोर इलाबरेट देन द लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स ये इससे ज्यादा एडवांस्ड मॉसिस है, ये लाइन ये करे। कैप्सूल की जब बात करते हैं तो कैप्सूल के अंदर ये देखिए, ये कैप्सूल के अंदर ये स्पोर्स होंगे, और स्पोर्स फॉर्म आफ्टर मियोसिस। ये स्पोर्स कैसे बनेंगे कि ये स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर होंगे, ये स्पोरेंजियम कंटेन कैप्सूल कंटेनिंग स्पोर्स, स्पोर्स का मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, और साथ में ये मॉसिस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, इससे स्पोर डिस्पर्सल होंगे, और ये स्पोर डिस्पर्स होने के बाद जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये प्रोटोनेमा स्टेज बनेगी। ये प्रोटोनेमा स्टेज से ये इमर्जिंग गैमेटोफाइट बनेगा, और ये इमर्जिंग गैमेटोफाइट पर ये मैच्योर गैमेटोफाइट बनेगा। इस मैच्योर गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट भी होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा, बोथ आर हैप्लॉइड, और अलग अलग से ये मेल गैमेटोफाइट से स्पर्म बनेंगे और एंथ्रीडिया, और फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया, इनका अगेन फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कह रहा हूँ कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी और डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी, डिप्लॉइड डोमिनेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है। साथियों साथियों बात करेंगे कि कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसिस कौन से होते हैं। कॉमन एग्जांपल, ये कॉमन एग्जांपल पहला होता है फ्यूनारिया। ये देखिए यहाँ पर फ्यूनारिया, ये फ्यूनारिया का आपको दिखाई दे रहा है कैप्सूल, ये कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, ये सीटा का पार्ट है, और ये स्टेम और लीव्स दिखाई दे रहा है, और राइजोइड्स ये होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम और लीव्स ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्यूनारिया की बात। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, ये पॉलीट्राइकम आपको दिखाई दे रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल है स्पैग्नम, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये देखिए स्पैग्नम की बात हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को साथियों अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।